नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। हिंदुस्तान और इसराइल के ताल्लुक से एक ख़ास खबर सामने आ रही है और वो ये है कि हिंदुस्तान के काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसराइल जा रहे हैं। ये लोग मणिपुर के हैं। इन लोगों का कहना है कि मणिपुर के जो लोग हैं, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनका ताल्लुक इसराइल से है। ये लोग वहाँ जाकर अब बसने की ख्वाहिश कर रहे हैं और इसमें सबसे अहम और ख़ास बात और हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इसराइल इन लोगों को शहरियत दे रहा है। अब एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे इसराइल का क्या मकसद है। आखिर इसराइल इन लोगों को शहरियत इतनी आसानी से कैसे दे रहा है, क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। हिंदुस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग इसराइल जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर ये इसराइल जाने वाले लोग कौन हैं और इनका इसराइल से क्या कनेक्शन है। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। मणिपुर से इसराइल जाने के लिए 200 से ज़्यादा लोग दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन कोरोना के चलते इनमें से कई नहीं जा सके। राजधानी दिल्ली के करोल बाग के एक होटल में ठहरे ये लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे तो इनमें से 40 कोरोना जांच में पॉजिटिव निकले। सभी को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में बने श्री गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। इनमें कोई संजीदा अलामात नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इसराइल जाने वाले ये कौन लोग हैं। इसराइल जाने के लिए निकले ये सभी बेनई मेनाशे बरादरी से हैं। मुल्क के शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर और मिज़ोरम में बिनई मेनाशे बरादरी के 10,000 से ज़्यादा यहूदी लोग रहते हैं। बिनई मेनाशे बरादरी के इन लोगों का मानना है कि इनका ताल्लुक मेनाशे बरादरी से है, जो इसराइल की 12 कबाइलों में से एक है। पिछली 2 दिहाई में काफ़ी तादाद में यहाँ से यहूदी बरादरी के लोग इसराइल गए हैं। यहूदी बरादरी के इन लोगों की वहाँ जाकर बसने की ख्वाहिश है और इसराइल सरकार की तरफ से इन्हें शहरियत भी फराहम की जा रही है। मणिपुर के चुरा चांदपुर ज़िले से काफ़ी तादाद में यहूदी बरादरी के लोग इसराइल जाकर बस भी चुके हैं, साथ ही कई वहाँ अभी जाने वाले हैं। इनमें से कई का मानना है कि इनके बुज़ुर्ग वहाँ के हैं और वो अपनी ज़मीन पर वापस लौटना चाहते हैं। हालांकि इनके यहूदी ताल्लुकात 1950 की दिहाई में ही साफ हो गए थे। कई लोगों ने 1970 की दिहाई में मणिपुर में यहूदी मज़हब को मानना भी शुरू कर दिया, ये जानने के बाद कि वो बन्नी मेनाशे के नुज़ूल हैं। मेनाशे जो इसराइल की बरादरी का कबाइल है, जिन्हें 2700 से ज़्यादा सालों से जिला वतन किया गया था। मेनाशे कबीले के कई लोगों का मानना है कि सदियों पहले शुमाली हिंदुस्तान और इस रकबे से जुड़े मुल्कों से आकर बुज़ुर्ग यहाँ आकर बस गए थे। इनमें से कई चीन से होते हुए यहाँ पहुँचे थे। मणिपुर के पहाड़ी इलाके में रहने वाले कुकी आबादी के एक क्लास का मानना है कि वो बिनई मेनाशे से हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सदियों से अपनी कदीमी यहूदी तहजीब व सकाफ़त की पैरवी की है, इस बात से अनजान कि वो इसराइल के खोए हुए कबीलों से एक के वंशज थे। तो ये थी नाजरीन हिंदुस्तान के लोगों के इसराइल जाने के ताल्लुक से अहम खबर। अब एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे इसराइल का क्या मकसद है, जो इसराइल हिंदुस्तान के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में शहरियत दे रहा है। और दूसरा अहम सवाल ये भी उठता है कि मणिपुर के लोग जो इसराइल से इनके बुज़ुर्गों का ताल्लुक बता रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।